बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 इंच बाय 2 इंच का एक स्क्वायर काट लिया है, जो कि हमारे बकरम जो रहता है कड़क वाला कैनवास, उसमें से ये बचा हुआ था, टुकड़ा था, तो ये मैंने काट लिया है। अब ये जो मेरे फैब्रिक का बॉर्डर है उसके अंदर की तरफ मैं ये जो हमारा पैरेट का मोटिफ है उसके पीछे लगाऊंगी, ताकि ये पैरेट वाला हिस्सा हमें काम में आ सके। तो ये यहाँ पे उल्टा रख के मैं यहाँ पे इस तरह से उसे रख रही हूँ और इस पे मैं आयरन कर लूंगी। इस तरह से मैंने 2 पीसेस हमारे जो पैरेट का मोटिफ है उसके अंदर लगा दिए। अब जो एक्स्ट्रा का हिस्सा है उसे हमें काट लेना है। और अब यहाँ पे बुकरम पे हमें ये फैब्रिक ग्लू लगाना है और जो एक्स्ट्रा का हिस्सा है हमारा उसे हम चिपका लेंगे अंदर की तरफ मोड़ के। इस तरह से मैंने बकरम लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब ये जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ का है हमारा पैरेट का, तो अब हमें इस तरह उसे रखना है, यहाँ पे एक के ऊपर एक। अब यहाँ पे हमें उसे ऊपर की तरफ एक डोरी लगानी है और नीचे की तरफ 3 छोटे टैसल्स हम तैयार करेंगे। उसके लिए इस तरह से मैंने 3 ट्रायंगल्स लिए हैं जो कि 3 इंच बाय 3 इंच के हैं। और अब मैं उसे इस तरह से एक लेस लगाऊंगी या गोटा पट्टी भी जिसे कहते हैं वो लगाऊंगी, और ये भी मेरी बची हुई थी तो उस टुकड़ों से ही मैं इसे लगा रही हूँ। इन पीसेस को हम यहाँ से थोड़ा कर्व शेप देंगे, इस तरह से। तो इस तरह से मैंने कर्व शेप दिया। अब यहाँ पे हम उसे ये पट्टी लगा लेंगे। तो इसे इस तरह हमें सिलना है और फिर अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो पहले मैं यहाँ पे एक स्टिच करूंगी, इस तरह से। और अब यहाँ पे इस तरह से उसे हमें पलटा के एक स्टिच करके लेनी है। तो ये इस तरह से हम उसे स्टिच करेंगे। तो ये हमारा फिनिशिंग में भी आ गया और ये फोल्ड भी हो गया। और इसी तरह से ये दोनों पीस भी हमें करके लेने हैं। और अब इन पीसेस को हमें यहाँ पे इस तरह से रस्सी में रखना है और स्टिच कर लेना है। तो ये 5 से 6 इंच की रस्सी में काट लेती हूँ। अब यहाँ पे इस रस्सी को मैं रखूंगी और यहाँ पे स्टिच कर लूंगी। ये जो हमने तैयार किए हैं पीसेस, तो पहले अब ऊपर की तरफ हम उसे एक डोरी लगाएंगे। वो भी इस तरह लगानी है। अगर आप ड्रेस के लिए लगा रहे हैं तो सीधी लगा सकते हैं या हाथ सिलाई करके धागे से ले सकते हैं। अब क्योंकि ये बैग में लगेगा तो इसके लिए मैं इस तरह से डोरी लूंगी जो ऊपर की तरफ बंद होगा और
ये भी अंदाजे से 7 या 8 इंच की डोरी मैंने ली है और यहाँ पे मैं अंदर उसे रखूंगी इस तरह से, और यहाँ पे दोनों के बीच उसे हमें सिलना है। तो पहले हम यहाँ पे और यहाँ पे उसे स्टिच करेंगे इस तरह से रख के। तो ये इस तरह से हमारा ये बन गया है इस तरह से। और अब ये जो हमारे 3 लटकन है जिसे हमने तैयार किया है उसे हमें इस तरह नीचे रख के सिलना है। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके लिए मैंने ये इतना रखा है। और अगर आप ड्रेस या और किसी चीज़ पे इसे लगा रहे हो तो आप इसे इसमें टुकड़े या कपड़े के टुकड़े भी भर सकते हो ताकि वो फुला फुला लगे। मुझे ये ज़्यादा फ्लैट ही चाहिए, इसके लिए मैं इसमें कुछ भर नहीं रही हूँ। तो इस तरह से मुझे ये लगाना है इसके नीचे। अब ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो डोरी, इसके लिए मैंने वो ज़्यादा रखी थी। और अगर ऐसे भी आप रखोगे तो भी वो अपने आप भी फूल जाएगा, देखिए इस तरह से। तो अब मैं यहाँ पे उसे स्टिच करके बंद कर लूँगी और ये उसी वक्त ये जो हमारी लटकन है तीनों उसे मैं वहाँ पे सिल दूँगी। इस तरह से ये हमारे आप लटकन कह सकते हो या बैक का चार्म भी कह सकते हो, ये इस तरह से तैयार हो गया है। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते, यहाँ पे आप बीड्स लगा सकते हो। ये अगर जो पट्टी मैंने यहाँ पे लगाई है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो और भी आप इसे सजा सकते हो जैसे आपको चाहिए वैसे। आप इसे ब्लाउज या ड्रेस के लिए भी तैयार कर सकते हो। तो आज का वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।